जयपुर के ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पर मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताजिए एक बार फिर आस्था, कला और विरासत का जीवंत प्रतीक बनकर सामने आए हैं। जहां शनिवार रात हजारों की भीड़ ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धांजलि दी। करीब 350 छोटे बड़े ताजिए जो अभक्र पन्नी, लकड़ी और जहां तक की सोने चांदी से तैयार किए गए थे, बड़ी ही खूबसूरती और बारीकी से सजाए गए थे। इन ताजियों पर उकेरी गई मस्जिदों की झलक, उर्दू में लिखी आयतें और सूक्ष्म कारीगरी श्रद्धालुओं को देर रात तक निहारने पर मजबूर करती रही। विशेष रूप से सोने चांदी से बना ताजिया घाट गेट और नवाब का चौरा होते हुए परंपरागत रास्तों से गुजरा, जिसने इस मातमी जुलूस को और भी भव्य बना दिया। हर ताजिया जैसे कि वफा, बलिदान और इंसानियत का पैगाम लिए हुए चलता रहा और श्रद्धालुओं की आंखों में अकीदत और दिलों में इमाम हुसैन की कुर्बानी की यादें ताजा होती रही। प्रशासन ने भी इस आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। हर कोने पर पुलिस तैनात रही, ड्रोन से निगरानी की गई और बैरिकेडिंग से व्यवस्था को मजबूत किया गया। आज मुहर्रम की इस पवित्र परंपरा का अंतिम चरण तब पूरा होगा जब ये तमाम ताजिए जयपुर स्थित करबला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। वहीं कुछ ताजिए परंपरा अनुसार कब्रिस्तान की ओर भी रवाना होंगे। ये आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का एक प्रतीक है, जो हर साल ये संदेश देता है कि ताजिए महज कलात्मक ढांचे नहीं बल्कि जिंदा जज्बात हैं। बलिदान, सच्चाई और इंसाफ के लिए जीने और मरने का सबक देने वाली एक रूहानी परंपरा। इस दौरान कांग्रेस पार्षद उमर दराज ने ताजिए को लेकर भी तमाम जानकारी साझा की। आज जो मुहर्रम की 9 तारीख से कातिलाना रात की, ठीक है ना, कत्ल की रात कहते हैं। और ये जो ताजिया यहाँ जो रखा है इमाम चौक का, ये रजवाड़ों के जमाने का ताजिया है और इसकी इतनी मान्यता है कि यहाँ आप देखो 7 तारीख से ताजिए के यहाँ पे औरतों की मान्यता चालू होती है। पल्ले भरे जाते हैं, कई चढ़ावे मेहंदी के होते हैं, कई मन्नतें औरतें यहाँ आके मांगती हैं। कोई रोजगार की मांगता है, कोई औलाद की मांगता है, कोई अपने परेशानी दूर हो जाए उस चीज़ की मांगता है। तो हसन हुसैन की याद में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है मनाया जाता है। और 9 तारीख की रात को जो है कत्ल की रात कहलाती, क्योंकि आपने करबला के मैदान में जंग लड़ा था और 10 तारीख के दिन आपने शहीदी हासिल की थी। ये मुसलमानों के लिए एक फक्र का त्यौहार है और ये समझ लीजिए इसी साल को हम नए साल के जो मुस्लिम महीनों की जो आगाज़ होती है और इस मुहर्रम के चांद से होती है, मुहर्रम से ही नया साल माना जाता है। ये सोने चांदी का ताजिया जो यहाँ के राजा थे जिन्होंने जयपुर बसाया था, उस टाइम पे उन्होंने इनाम में दिया था कि साहब हमारी तरफ से एक ताजिया बनाया जाए, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हुई थी इसमें। और उनकी जब मन्नत पूरी हुई थी तो राजाओं ने इस सोने और चांदी के ताजिए को बना करके हमारी बिरादरी जो मोहल्ला मावतान के अंदर मावत बिरादरी के नाम से मशहूर है, उनके सरपंचों को बुला करके और ये ताजिया उनको सुपुर्द किया गया था कि ये ताजिया आपको इनाम के बतौर दिया जाता है। और इस ताजिए की बहुत बड़ी मान्यता पूरे जयपुर शहर। अब ये तो जब से इस्लाम कायम हुआ है और आपने जब से करबला में शहीदी दी है, उसके बाद से मुहर्रम का त्यौहार माना जाता है। और साथ ही ताजिए में सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर भी पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा डूडी ने भी जानकारी प्रदान करवाई। देखिए, हर वर्ष की तरह ताजियों में पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी ताजिए, जितने भी लाइसेंस के ताजिए और मन्नत के ताजिए हैं, उनके साथ पूरे जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। हमने अराउंड 550 पुलिसकर्मी का जाब्ता लगाया है अधिकारियों को मिलाकर, जिनमें 3 कंपनी हमारे रिजर्व भी है और एक सीआरपीएफ की कंपनी को भी डिप्लॉय किया गया है। और ट्रैफिक का भी पूरा डिप्लॉयमेंट है और पूरी यही कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा त्योहार मन जाए। हाँ, काफ़ी व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक संगठन इसमें सहयोग करते हैं। और क्योंकि गर्मी रहती है, कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए, भीड़ में कोई बीमार ना पड़ जाए, तो इस तरह से सभी तरह से ध्यान रखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हमारे अति संवेदनशील इलाके हम मानते हैं, पूर्व में कोई घटना हुई है तो वहाँ पे रिजर्व कंपनियां डिप्लॉय की गई।